यानी प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के अंदर जो रिएजेंट्स यूज में ले रहे हैं उस रिएजेंट से क्या हमें मिलने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, एल्डिहाइड या कीटोन कंबाइंड फॉर्म में होगा, एल्डिहाइड या कीटोन। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के सब्सटेंट हम यूज में ले सकते हैं, डिफरेंट टाइप के हम लोग कैटलिस्ट भी यूज में ले सकते हैं और भी यूज में ले सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी क्या है हमारे जो सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चलें तो इसके अंदर फ्रॉम अल्कोहल हमारे कोर्स में अल्कोहल के अंदर जो हमारे अल्कोहल का जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, अब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है तो उसके अंदर मैं तुम्हें समझाया था, तुम्हें याद हो तो कि जो कार्बन 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 और ऑक्सीजन क्या था, सिंगल बॉन्ड था अल्कोहल में, ये वाला दिस वन, ठीक है ना, ये इस तरीके से सिंगल बॉन्ड था। तो इसके अंदर जो ये सिंगल बॉन्ड है ये वाला ऑक्सीजन और कार्बन का, इसके बीच में क्या बन जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, यानी प्रिपरेशन ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड फ्रॉम सिंगल बॉन्ड, ठीक है, दिस इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ये भी ऑक्सीडेशन का ही एक पार्ट है। तो इसके अंदर हम देखो फर्दर वापस से देखें तो जो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसके अंदर बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं, तो इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नेम लर्न करना सबसे जरूरी है। अगर इनके नेम लर्न नहीं हुए तो या नेम भी लर्न करने साथ में इनकी एप्लीकेशंस पता होनी चाहिए, कहाँ कहाँ काम कर रहा है। जैसे पीसीसी है, pyridine क्लोरोक्रोमेट, तो मेरे जो प्रीवियस क्लास थी उसके अंदर मैंने ये सब समझा दिया था कि पीसीसी क्यों यूजफुल है और इसको कहाँ कहाँ हम यूज में ले सकते हैं। pyridine क्लोरोक्रोमेट, इसको भी तुम्हें लर्न रखना, एग्जाम आने के चांस है। और मैं तुम्हें बता दूं इस बार पैटर्न चेंज हो गया है, तो एक बार एक क्लास और लूंगा मैं जिसके अंदर तुम्हें जो पैटर्न है हमारा केमिस्ट्री का जो चेंज हुआ है उस चेंज हुए पैटर्न के पैटर्न को किस तरीके से हम वापस जो पुराने पैटर्न था उससे कंपेयर कर सकते हैं, प्लस उससे क्या बेनिफिट भी हम ले सकते हैं इस साल के बोर्ड के एग्जाम में, वो सब हम डिस्कशन करेंगे। क्लास लूंगा मैं, या तो फिर मैं वेडनेसडे को लूंगा, थर्सडे को, उसके अंदर पूरा प्रिपेयर करके बता दूंगा मैं और कैसे तुम्हें उसे समझना है, तो ये इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ देखो तो जो नेक्स्ट रिएजेंट्स हैं वो सारे मैंने क्लास के अंदर तुम्हें समझा रखे हैं। उसके अंदर उसके बाद में बाय कैटालाइटिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये डिस्कशन हम अल्कोहल के अंदर कर चुके हैं पहले, अल्कोहल वाले चैप्टर के अंदर केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, उसके अंदर हमने इस डिस्कशन किया था। उसमें देखो जो कॉपर दिख रहा है तुम्हें, कॉपर के ऊपर जो पास करवाते हैं जो वेपर, इसमें इन्हें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं कि विच in by the catalytic dehydration of alcohol with the help of copper, which substrate will preferably give the good reagent, नहीं good product, तो कौन सा ऐसा होगा जो गुड प्रोडक्ट देगा, तुम्हें ये ध्यान रखना है। तो वोलेटाइल अल्कोहल कौन सा देगा, जो वोलेटाइल अल्कोहल होगा जो इजीली एवोपरेट हो जाएगा, दे विल गिव द गुड यील्ड या फिर प्रोडक्ट ऑफ द एल्डिहाइड और कीटोन। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ध्यान रखना है। तो कौन सा होना चाहिए, वो वोलेटाइल अल्कोहल होना चाहिए, यानी जो लोअर अल्कोहल है वो क्या है, बाय कैटालाइटिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल विद हेल्प ऑफ आप सिल्वर ले सकते हैं, कॉपर ले सकते हैं, मेटल, उसके अंदर ये हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब जो ये नेक्स्ट है यहाँ पर, बाय बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये हमारा जो है ये एक्स्ट्रा में है, यानी हमारे बुक में ये गिवन नहीं है, सीधी सी बात ये है। और इसे तुम्हें लर्न रखना है अगर कोई रिएक्शन आ जाए कंपटीशन में। इसके अलावा कौन कौन सी रिएक्शन है जो कंपटीशन आने के लिए आ सकती है, यूजफुल है, उनका डिस्कशन हम कर लेंगे। तो इसमें एक वो भी है, इसमें देखो ये मैंने रिएक्शंस जो है वो बोर्ड पर समझा भी रखी है और इसमें आपको समझाया था मैं तुम्हें। तो जो कैल्शियम सॉल्ट है, अब कैल्शियम सॉल्ट है, कैल्शियम इज ए मेटल, जब कैल्शियम को किस में ऐड करें, एसिड में ऐड करें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो दे विल गिव अस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, और सॉल्ट बन जाएगा। अब इसको क्या करें हम, डिस्टिलेशन का मतलब हीट देना है हमें, इसे क्या देना है, हीट करना है। तो हीट करने से क्या होगा कि जो कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में एस्केप हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और जो अलग हुआ प्रोडक्ट है नेक्स्ट वो होगा एल्डिहाइड। क्या होगा वो, एल्डिहाइड। तो इसमें देखो कैल्शियम के जो सॉल्ट है, टू सॉल्ट है कैल्शियम के, दोनों मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो जाएंगे और दे विल गिव अस एल्डिहाइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। एक प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस है। तो इसके अंदर जो डिपेंड करेगा किस टाइप का हमारा जो क्या कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट हमें मिलेगा उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोकार, ये बहुत इसके जो भी रिएक्शंस हैं उन सबको मैंने बोर्ड पे समझा रखा है, बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, है ना। तो इसके अंदर क्या है, जो मर्क्यूरिक सल्फेट है प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, उन दोनों को काम में लेते हैं। इसके अंदर टोटोमेरिज में प्रोसेस होती है, वो मैंने बोर्ड पर समझा रखा है, वो तुम वीडियो में देख लेना, यूट्यूब पर है, ठीक है ना। उसके बाद है ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन,
यानी इस ऊपर वाले हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन है। ये जो ऊपर के जो पोर्शंस दे रखे हैं बाय फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, दिस इज ए केमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन, वी ऑलरेडी स्टडी इन द 11th क्लास। ठीक है, तो इन सब की मैकेनिज्म मैंने फिर से बता दी एक बार, और बहुत ही यूजफुल है। और समझ लेना कि टोटोमेरिज्म क्या होती है। एक्चुअली में ये भी आइसोमेरिज्म का ही एक पार्ट है, और इसे तुम ध्यान से समझ लेना। समझा रखा बोर्ड पे अच्छे से, इंपॉर्टेंट है रिएक्शन ये। उसके बाद है ओजोनोलाइसिस। अब ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन जो है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इसके अंदर क्या है कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है ना। ये ब्रेक ब्रेक होगा, किस प्रेजेंस में ब्रेक होगा? ये होगा जो हमारे ओजोन की प्रेजेंस में होगा। ठीक है, ओजोन इस तरीके से होता है, मॉलिक्यूल ओजोन का स्ट्रेट नहीं होता है, ये ध्यान रखना तुम्हें। बैंड स्ट्रक्चर होता है इसका, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है बैंड, ठीक है ना। दिस विल अटैक ऑन द डबल बॉन्ड साइड, डबल बॉन्ड साइड में अटैक करेगा और एक रिंग बना देगा। ये रिंग तुम्हें दिख रहा है, 5 है इसमें एलिमेंट्स, ठीक है। 5 एलिमेंट्स की एक रिंग है, और इस रिंग को बोलते हैं ओजोनाइट, ठीक है ना। और इस ओजोनाइट रिंग के अंदर जो है, ये ओजोनाइट इसके जिंक और वाटर के प्रेजेंस में अगर इसके इसको हीट दें, वापस गर्म करें, तो क्या होगा कि ये बॉन्ड इस तरीके इस पैटर्न में ब्रेक होगा, इन दिस मैनर। क्लियर है? ये जो ऑक्सीजन है ये चली जाएगी जिंक के पास। किसके पास चली जाएगी? जिंक के पास चली जाएगी। और ये बॉन्ड जो ब्रेक होगा, ये वापस से डबल बॉन्ड बना लेंगे दोनों साइड में, वी विल गेट एल्डिहाइड, हमें एल्डिहाइड मिल जाएगा। यानी वन मॉलिक्यूल ऑफ एथीन, ये एथीन है, विल गिव द टू मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है ना। तो इसको समझना है। ये रिएक्शन हालांकि कम ही आएगी एग्जाम में, क्योंकि 11th का पोर्शन में 11th के पोर्शन में थी ये, आने के चांसेस थोड़े कम हैं। ये नेक्स्ट एग्जांपल है एथिन ओजोनाइड, ये कॉमन नेम है इसका। एथिन ओजोनाइड मींस जो ओजोन है, मैंने ओजोनाइड तो मैंने क्या कहा था, इस रिंग का नेम है। ओजोन इज रिंग का नेम है ओजोनाइड। और इसमें कार्बन कितने, हाउ मेनी कार्बन देयर? तो यहाँ पर देखो 2 कार्बन है, दिख रहे हैं यहाँ पर, ये 2 कार्बन हैं। तो हम इसको क्या कहेंगे? एथीन। एथीन का मतलब तुम्हें बताओ, तो ये इसी पैटर्न में है, तो कॉमन नेम में इसको एथीन का एथीन ही रहेंगे, चेंज नहीं करेंगे। तो एथीन ओजोनाइड, इसका वापस जिंक के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, तो वी विल गेट फॉर्मल्डिहाइड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ एथीन। तो ये मैकेनिज्म है कंप्लीट जो मैं तुम्हें समझा रखी है। अब देखो ये किस तरीके से ब्रेक होगा नेक्स्ट वाला। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये सबस्ट्रेट है, इसको यहाँ से ब्रेक करेंगे हम लोग, ठीक है। ये एथाइन है, क्या है ये? एथाइन है। और इसके रिएक्शन भी अगर हम लोग ओजोन से करवाएं, तो भी सेम प्रोडक्ट, वी विल गेट द सेम प्रोडक्ट, कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है। तो तुम्हें ध्यान से समझ लेना है वापस से, और घर पर एक दो अलग से सबस्ट्रेट लेकर ट्राई करना, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा वापस। नेक्स्ट, यहाँ देखो, एक्चुअली इससे पहले की जो क्लास है उसमें मैंने सब समझा रखे हैं, ये फिर आपस में जस्ट रिपीटेशन के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो कि जो बाय द साइड चेन क्लोरिनेशन फॉलोड बाय द हाइड्रोलाइसिस, यानी अभी तक हमने जो प्रिपरेशन किया था उसके अंदर जो भी एल्डिहाइड थे दे आर एरो एलिफेटिक एल्डिहाइड। एलिफेटिक तुम समझ ही रहे हो कि उसमें बेंजीन रिंग से डायरेक्टली एल्डिहाइड ग्रुप अटैच नहीं था। लेकिन वी विल प्रिपेयर नाउ द अराइल अराइल एल्डिहाइड एंड अराइल कीटोन्स। तो किस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है, ये भी इजी है। जो हमारे सिलेबस में है उनके अकॉर्डिंग, और एक्स्ट्रा भी है कुछ क्वेश्चन, वो भी कंपटीशन में काम ही आएगा, उसे भी ढंग से समझना है। इसकी मैकेनिज्म है जो मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में। इसके अंदर देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज टोलुइन। क्या नाम है इसका? टोलुइन है। तो जो ये टोलुइन है या मिथाइल बेंजीन है, इसके ऊपर ये जो कार्बन है, दिस ग्रुप विल शो द प्लस आर इफेक्ट। कौन सा शो इफेक्ट करेगा ये? प्लस आर इफेक्ट, यानी पॉजिटिव रिजोनेंस इफेक्ट शो करेगा ये। अब जो पॉजिटिव रिजोनेंस इफेक्ट शो करेगा यहाँ पर, तो इसके अंदर क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाएगा इस जगह पर, और हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, ठीक है। अब इस हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होगा कि हम क्लोरिनेशन करवा देंगे, यानी क्लोरीन गैस पास करवाएंगे इस बेंजीन टोलुइन के अंदर से, मिथाइल बेंजीन में से। तो क्या होगा, साइड चेन हेलोजिनेशन होगा। क्या होगा? साइड चेन हेलोजिनेशन, ठीक है। और इसमें क्या बन जाएगा, ये वन स्टेप बाय स्टेप ऐड होंगे टू क्लोरीन, स्टेप बाय स्टेप टू क्लोरीन ऐड होंगे। जब ये टू क्लोरीन ऐड होंगे तो इसका वाटर हाइड्रोलिसिस करवाएंगे।
तो ध्यान रखना वाटर हाइड्रोलिसिस करने से क्या होगा, वाटर हाइड्रोलिसिस करने से मैकेनिज्म मैं बोर्ड में समझा दूंगा फिर भी समझ लो। वाटर हाइड्रोलिसिस के अंदर से इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा, 2 क्लोरीन क्या है, ये वाटर का मॉलिक्यूल इस फॉर्म में हाइड्रोक्सिल फॉर्म में निकल जाएगा यहाँ से, ये ऐड हो जाएगा, यहाँ पर क्लोरीन निकल गया HCl की फॉर्म में, ठीक है। अब क्या है, एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप कभी भी ऐड नहीं रहेंगे और वो क्या वाटर की फॉर्म में निकल जाएंगे बाहर। इस तरह से देखो यहाँ पर, ये देखो ये यहाँ से रिमूव हो गया वाटर की फॉर्म में, पीछे क्या बचा, एल्डिहाइड, ठीक है। इस तरीके से तुम्हें ये समझना है। यहाँ देखो आपस वाटर हाइड्रोलिसिस करेंगे देन हीट देंगे तो दे विल गिव अस एल्डिहाइड, यानी जो हमारा ग्रुप था मिथाइल ग्रुप दे गेट कन्वर्टेड इनटू फॉर्मल्डिहाइड, किसमें कन्वर्ट हो गया वो, फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो तो बेंजाइलिडीन क्लोराइड, अब यहाँ पर ये बेंजाइलिडीन क्यों आया, बिकॉज दिस इज ए जेमिनल डाइहैलाइड, जेमिनल जेम डाइहैलाइड जो हमने डिस्कशन किया था, तुम्हें पता हो तो जो चैप्टर नंबर 10 था, ये उसके अंदर हमने जो है क्लासिफाई किया था डाइहैलाइड्स को कॉमनली। तो सेम कार्बन पर सेम टाइप के अगर मोर देन वन यानी 2 एलोजन एटम हो तो उसे बोलते हैं जेम, और अगर एडजेसेंट कार्बन को हो तो उसे बोलते हैं विशेनल, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर बेंजाइलिडीन है, इसका कॉमन नेम क्या आया, बेंजाइलिडीन क्लोराइड। यहाँ पर डाई वर्ड यूज नहीं लेंगे हम क्योंकि बेंजाइलिडीन वर्ड आते ही यहाँ पर ऑलरेडी ये जेम हो गया यहाँ पर, और फिर इसका जो नेम हो जाएगा बेंजल्डिहाइड बोल देंगे या बेंजीन कार्बल्डिहाइड। तो आईपीसी नेम विल बी, we will use बेंजल्डिहाइड और बेंजीन कार्बल्डिहाइड, ठीक है ना, ये इसका आईपीसी नेम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है फिंडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन, ये रिएक्शन हम पहले से डिस्कशन कर चुके हैं तुम्हें याद हो तो, ठीक है। इसके अंदर क्या है, ये बेंजीन है और बेंजीन विल गिव द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बेंजीन क्या देगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, ठीक है। यहाँ पर ये लेविस एसिड का काम करेगा, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ठीक है ना। अब ये जो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है दिस विल अटैक पार्शियली टू द दिस क्लोरीन, इस क्लोरीन को अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पर क्या होगा तुम्हें पता है, रेजोनेंस होगा इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब ये जो ग्रुप तुम्हें दिख रहा है रेजोनेंस के अंदर होगा इसके अंदर, अब इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, दिस विल अटैक ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ऑफ द बेंजीन रिंग, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ऑफ बेंजीन रिंग, ये ग्रुप यहाँ ऐड हो जाएगा। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है दिस हाइड्रोजन विल अटैक ऑन दिस क्लोरीन, इस क्लोरीन से अटैक करेगा और किस फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, HCl की फॉर्म में। और ये जो ग्रुप है दिस वन, ये जो ग्रुप है एसिटाइल ग्रुप, दिस विल ऐड ऑन द पोजीशन ऑफ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, और द ऑर्थो कंपाउंड विल गिव इन लेसर अमाउंट द माइनर प्रोडक्ट, एंड जो पैरा वाला प्रोडक्ट होगा इस जगह का दिस विल बी मेजर प्रोडक्ट, तो वी विल गेट द एसिटोफिनॉन, ठीक है। ये कॉमन नेम है एसिटोफिनॉन। उसके बाद है वेटरमन कोच रिएक्शन, ये नेम रिएक्शन है भी और ये हमारे सिलेबस में है, वेटरमन कोच रिएक्शन। इसके अंदर देखो दिस इज ए कार्बन मोनोऑक्साइड, कौन सी है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, तो ये इस तरीके से है, क्लियर हो गया। यहाँ इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस पोजीशन में, और ये हमारे पास में HCl की प्रेजेंस में करा रहे हैं, कॉपर क्लोराइड ले रहे हैं और एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये यहाँ पर कैटलिस्ट हैं, दे विल हेल्प द रिएजेंट, इन रिएजेंट्स की हेल्प करेंगे, ठीक है, ताकि ये केमिकल रिएक्शन क्या हो जाए, कैरी आउट हो जाए। तो ये वाला ग्रुप जो है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर क्या करेगा, ऐड हो जाएगा, कौन सा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। साथ में ये इसकी हेल्प करेंगे तो ये हाइड्रोजन इस जगह पर ऐड हो जाएगी ऑन दिस पोजीशन एंड दिस विल गिव हम बेंजल्डिहाइड, क्या देगा हमें, बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। उसके बाद में है हम लोगों को प्रिपेयर करना है वापस से, ये दिस वन इज एरोमेटिक कीटोन, ठीक है, और ये एल्डिहाइड और ये भी एल्डिहाइड यानी अराइल एल्डिहाइड बना रहे हैं हम लोग दोनों कंडीशन में। और इस जगह पर जो है ऑन दिस पोजीशन फ्रॉम फिनाइल नाइट्राइल, ठीक है, या फिर कह सकते हैं हम साइनोबेंजीन, ठीक है ना। इसके अंदर जो है साइनोबेंजीन में या जो बेंजीन साइनाइड्स हैं, ये जो हमारा सबस्ट्रेट है इसके ऊपर क्या है कि तुम्हें पता हो तो ये जो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है इसके ऊपर, तो नाइट्रोजन के ऊपर कैसा है, दो पेयर ऑफ, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिस कारण से क्या होगा, दिस मैग्नीशियम विल अटैक ऑन दिस पोजीशन
ठीक है, और ये वाला कहाँ चला जाएगा, इस पोजीशन पे चला जाएगा, ठीक है, ऑन दिस साइड। क्लियर हुआ। उसके बाद में क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इस जगह से, और वाटर यानी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा और दे विल गिव अस एसिटोफिनॉन। मैं बोर्ड पे वापस से समझा दूंगा इसके मैकेनिज्म को, हालांकि मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में नहीं, पर आई विल एक्सप्लेन टू यू ऑन द बोर्ड। ठीक है, अभी तो तुम्हें जनरली समझना है कि रिएक्शन किस तरीके से कैरी आउट हो रही है और इसे माइंड में रखना है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब इसके अंदर देखो, जो फिजिकल प्रॉपर्टी एल्डिहाइड कीटोन, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है, यानी इनमें से क्वेश्चन आते हैं और उसे हमें ध्यान से समझना है अच्छी तरीके से। यहाँ देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन जो है, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। उनमें क्वेश्चंस बन जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट में से, ठीक है, सोलबिलिटी में से, इन दोनों में से क्वेश्चंस बनने के मतलब जो प्रोबेबिलिटी वो ज्यादा है एग्जाम के अंदर। अब क्वेश्चंस कैसे बनेंगे उनका हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो जरूरी ये है कि हम कोई भी चीज थ्योरी कितना ही पढ़ लें, जब तक हम लोग से क्वेश्चंस अटेंड नहीं होंगे कोई मतलब नहीं रह जाता उस थ्योरी का। ये सब एक बार रिएक्शन हो जाए उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको हम डिस्कशन करेंगे वापस क्लास में। तो सबसे पहले जो है वो है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि जो हमारा एल्डिहाइड है और जो हमारे कीटोन्स हैं, इफ दे आर प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट और दे गेट बॉइल, तो कौन कंपैरिजन आएगा हमेशा कि कौन जल्दी एवोपरेट होगा, कौन जल्दी बॉयल होगा, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। तो यहाँ देखते हैं हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो हमने तो पता सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था उससे, रिलेटिव लोअर देन दैट ऑफ द अल्कोहल, यानी जो रिलेटिविटी हम निकालते हैं, ठीक है, उसके अंदर तुम्हें पता हो तो अल्कोहल से इनका जो होता है वो लोअर होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड से भी कम होता है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, ये क्वेश्चन आया है कई बार। तो इसके पीछे का रीजन है कि तुम्हें पता हो तो जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है, जो कार्बोनाइल ग्रुप है, जैसे जो हमारा कार्बोनाइल ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप है, ये वाला दिस वन, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये लेस पोलर है। क्या है ये, लेस पोलर है देन कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है, जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है वो लेस पोलर है, वीक पोलर है, यानी अगर इसका डाइपोल मूवमेंट निकालें तो लोअर देन हमारे अल्कोहल है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके जो अट्रैक्शन फोर्स है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेज होंगे वो वीकर होंगे, इतने ज्यादा नहीं होंगे एज कंपेयर टू एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना, जिस कारण से इनका जो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन भी जाए तो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, बहुत ही वीक होगी। ठीक है, जिस कारण से जो रिलेटिव लोअरिंग होती है, या कह सकते हैं जो रिलेटिवली हम बात करें तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एल्डिहाइड का और कीटोन का, एल्डिहाइड का और कीटोन का दोनों का कम होता है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन आता है तो इसका पीछे का रीजन ये बताना है, ड्यू टू वीक डाइपोल अट्रैक्शन इन कार्बोनिल ग्रुप या कंपाउंड एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो रीजन तुम्हारा समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम एक चीज नोटिस करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई दिस हैपन। कि यहाँ पर देखो ये आर ग्रुप है, यहाँ पर या तो हाइड्रोजन होगी अगर एल्डिहाइड है तो, ठीक है, और अगर दोनों तरफ आर आर ग्रुप है तो कीटोन है। तो ये क्या होगा कि ये दोनों क्या करेंगे, यहाँ पर किसको चार्ज देंगे, इस कार्बन कार्बन को चार्ज देंगे तो ये स्टेबलाइज हो जाएगा। ये दोनों क्या देंगे, इसको चार्ज देंगे तो ये स्टेबलाइज हो जाएगा, और ये क्या लेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब जब ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज हो गया तो इन दोनों के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो पोलरिटी भी ज्यादा नहीं हो सकती। अब ज्यादा पोलरिटी नहीं होगी तो अट्रैक्शन फोर्सेस वीक हो जाएंगे, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स वीक हो जाएंगे, इस कारण से इनके बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। आई होप तुम्हें समझ में तो आ ही गया होगा।
नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, रिलेटिव हायर देन दैट ऑफ द हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन से तो ऑब्वियस सी बात है हाई होंगे, क्योंकि हाइड्रोकार्बन को तो डाइपोल मूवमेंट होते ही नहीं है, इसमें डाइपोल मूवमेंट है, एटलीस्ट लोअर है बट है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है दिस इज पोलर एज कंपेयर टू the non-polar hydrocarbons. That means the boiling point of aldehyde and ketone is higher than, relatively higher than हाइड्रोकार्बन, जैसे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। उसके बाद में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कीटोन इज हायर देन दैट ऑफ द आइसोमरिक एल्डिहाइड। अब यहाँ देखो उसके पीछे का रीजन क्या है, कि तुम्हें पता है कि ऑल व्हेन यू नो वेरी वेल कि कीटोन इज स्टार्टेड फ्रॉम द 3 कार्बन। कीटोन पहले से बात है 3 कार्बन से स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर हम कंपैरेटिवली बात कर लें तो जो कार्बन ऑक्सीजन का जो चार्ज है वो ज्यादा डाइपोल मूवमेंट में किसके अंदर है, जो आइसोमरिक एल्डिहाइड के कंपैरिजन में कीटोन का है। इस कारण से उसका क्या होगा, हायर होगा बॉइलिंग पॉइंट। तो ये तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर। अब कैसे बनेगा, वहां पर ये रिटर्न में लिखा हुआ नहीं आएगा कि आइसोमरिक एल्डिहाइड है, वहां पर तुम्हें खुद को ध्यान रखना पड़ेगा इससे आइसोमर कितने बनते हैं, हाउ मेनी आइसोमर्स विल बी फॉर्म। तो वहां मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी लिख सकते हैं डायरेक्ट एग्जाम के अंदर, या फिर वो डायरेक्ट हमें आईयूपीएसी या कॉमन नेम दे दें उनका एग्जाम, और फिर हमें क्या है कि अरेंज दीज कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो उसमें बहुत ध्यान रखना हमें कि कहीं इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है और आइसोमर कितने बन सकते हैं, तो उस आइसोमर में ध्यान रखना है कि उस आइसोमर में कीटोन जो होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा रिलेटिवली एल्डिहाइड से। तो आइसोमरिक का थोड़ा ध्यान रखना है। ये हालांकि मैं बोर्ड में समझा दूंगा इसको, लेकिन तुम्हें इनमें से भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है इस वाले में से। ये जो हमारा थर्ड पॉइंट है ये वाला, ठीक है ना। उसके बाद सोल्युबिलिटी की बात करें हम, 4 कार्बन तक, अप टू 4 कार्बन है वहां तक तो क्या होगा, अप टू 4 कार्बन तक carbonyl compounds are soluble in water due to hydrogen bond formation with water। ये तुम्हें ध्यान रखना है, लर्न रखना है कि 4 कार्बन के कंपाउंड होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि एसीटोन सोल्यूबल है, ठीक है ना। प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनल, प्रोपेनल, मिथेनल, एथेनल, ये सब सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल है। लेकिन इससे हायर चल जाए, जैसे प्रोपेल्डिहाइड आ जाए, ठीक है, प्रोपेन 2 वाला आ जाए, ठीक है, तो ये सोल्यूबल लेस होंगे, कम होंगे, एकदम से ऐसे नहीं सोल्युबिलिटी खत्म हो जाएगी इसकी, दे विल बी सोल्यूबल बट पार्शियली, नॉट मोर, ठीक है ना। तो सोल्युबिलिटी क्या है, अप टू 4 तक तो क्या है सोल्यूबल है बिल्कुल अच्छे से वाटर के अंदर, लेकिन इसके बाद में सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाती है जैसे जैसे साइड चेन बढ़ेगी। तो नॉन पोलर नेचर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे नॉन पोलर नेचर बढ़ेगा वैसे वैसे स्लो स्पीड में सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, और नॉन पोलर के अंदर ये क्या हो जाएंगे, फिर सोल्यूबल हो जाएंगे। तो ये इनके जो दोनों पार्ट्स हैं, बॉइलिंग पॉइंट और सोल्युबिलिटी में से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस हैं। इनमें से क्वेश्चन आता है तो तुम्हें इन दोनों को समझना है। प्लस हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके अंदर इनके जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, इन टेस्ट क्वेश्चन है हमारे एनसीईआरटी बुक में, प्लस जो बोर्ड में क्वेश्चन आ सके, कुछ क्वेश्चन है उनकी प्रेजेंटेशन मेरे पास है, बना दी मैंने, तो वो तुम्हें मैं एक्सप्लेन करूंगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यानी मेन फोकस अभी के टाइम में हमें यही रखना है कि जो भी टॉपिक हमने समझ लिया है उन टॉपिक में से किस टाइप के क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं, और अभी न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, यही ध्यान रखना है। और तुम लोगों को अगर कहीं पर किसी टॉपिक में कुछ क्वेश्चंस मिल जाएं और इफ यू हैव ए डाउट जस्ट आस्क मी कि सर ये टॉपिक आपने समझा दिया है और हमें कुछ आप क्वेश्चन समझा दीजिए कि ये कैसा होगा और एग्जाम में इसका आंसर किस हिसाब से हमें देना है। तो ये तुम्हें क्या रखना है, ध्यान रखना होगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन है, ठीक है ना। ये जो है बहुत ही अच्छा टॉपिक में से एक है, और इसको अगर आराम से स्टडी कर लें एक बार तो ये मतलब लॉन्ग टाइम के लिए लर्न हो जाता है। लेकिन इसे समझना बहुत ही इजी है, लेकिन समझने के लिए क्या है थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको। वो ध्यान से समझ के उसके बाद लर्न रख सकते हो लॉन्ग टाइम के लिए, और आराम से इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हो। ज्यादा इसमें कंसेप्ट नहीं है और हमें लर्न ज्यादा करना पड़ता है, कंसेप्ट कम है लेकिन इसको समझ के मेमोराइज करना पड़ेगा, उसे ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि कौन सी रिएक्शन किस तरीके से कैरी आउट हो रही है। इस चैप्टर में नेम रिएक्शन भी काफी है, और उन्हें भी तुम्हें क्या बार बार प्रैक्टिस करने से वो लर्न होगी, अदरवाइज वो लर्न नहीं होगी। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन है, दोनों को कंबाइंडली हम ले रहे हैं। तो
हमें पता है एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर जो मेन ग्रुप है हमारा फंक्शनल ग्रुप, वो कौन सा ग्रुप है, और वो ग्रुप हमारा है कार्बोनाइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप है, ये वाला, ठीक है ना। अब जो ये ग्रुप है कार्बोनाइल ग्रुप है, ये किस टाइप के केमिकल रिएक्शन दे सकता है, ठीक है ना, दिस वन है, क्लियर हुआ। तो चार्ज किस तरफ मूव करेगा, आउटसाइड द हाइड्रोकार्बन चेन, ठीक है ना, यानी हमारे कंपाउंड्स के चेन से बाहर की तरफ जाएगा, देखो चार्ज, यानी प्लस आई इफेक्ट शो करेगा इस कार्बन के लिए, लेकिन दिस कार्बन विल शो द माइनस आई इफेक्ट, यानी नेगेटिव इफेक्ट शो करेगा, क्यों करेगा, इस ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, जिस कारण से चार्ज किस साइड में, आउटसाइड में जाना शुरू हो जाएगा इस तरीके से। तो जिस अगर ये आउटसाइड में जाएगा चार्ज, तो यहाँ पर ये 5 बॉन्ड ब्रेक होगा, और यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव, और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जिस कारण से जो एल्डिहाइड और कीटोन है उनके अंदर प्रेजेंट कार्बोनल जो ग्रुप है, कार्बोनल जो ग्रुप है, दे विल गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशनल रिएक्शन। कैसे रिएक्शन देगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशनल रिएक्शन, बिकॉज द कार्बोनल कार्बन हैव ए पॉजिटिव चार्ज, ये तुम्हें ध्यान रखना है। अभी किस एक्सटेंट कौन फास्ट देगा कौन स्लो देगा, इसको समझ लेते हैं, सबसे जरूरी है, समझ में आ गया होगा तुम्हारे, ये किस टाइप की रिएक्शन देगा, ये देगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशनल रिएक्शन, सबसे पहली टाइप की रिएक्शन तो ये है। अब कौन रिएक्शन फास्ट देगा, एल्डिहाइड देगा कीटोन देगा, फुल मोर रिएक्टिव, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ गया, देखो कीटोन आर लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कीटोन जो है कम रिएक्टिव है एल्डिहाइड से, ऐसा क्यों। तो ये जो क्वेश्चन बन के आया है वो आया है न्यूक्लियोफिलिक एडिशनल रिएक्शन के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब तुम्हें पता चल ही गया होगा कि इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा होता है ये जो होता है हमारा कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर होता है, जिसमें सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड के अंदर इफेक्ट तो होता है, ध्यान रखना तुम्हें, ठीक है। अगर हमारे जो कार्बन की चेन है, दे ऑल इन कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड, the carbon which bounded with more electronegative element, then the charge of sigma bond shifted toward the more electronegative element. Because of this reason, the carbon will gain the partial negative charge up to 4 number, यानी 4 कार्बन तक चेन पार्शियल जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा अप टू 4 कार्बन फ्रॉम द साइड ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वहां से 4 तक, उसके बाद ये 0 हो जाता है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या इफेक्ट कॉज होता है, इसकी वजह से स्टेबलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी जो ये कार्बोनाइल ग्रुप है, मैं तुम्हें भी समझा देता हूँ। तो ये जो हमारा कार्बोनाइल ग्रुप होगा, ठीक है, अब इस कार्बोनाइल ग्रुप के इस तरीके से एल्डिहाइड है, ठीक है ना। अब इस एल्डिहाइड के अंदर क्या होगा कि इस साइड में आर ग्रुप होगा, ये आर ग्रुप क्या करेगा, इसको चार्ज देगा इस कार्बन को जो पार्शियली पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो ये स्टेबलाइजेशन स्टार्ट हो गया इसका, इसका कार्बोनाइल कार्बन का, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, अगर इस साइड दोनों साइड में अगर अटैक करने के लिए स्पेस है, जैसा तुम्हें पता स्टेरिक हिंड्रेंस था हमारे, उसके अंदर SN1 और SN2 रिएक्शन की स्टडी की थी चैप्टर नंबर 10 के अंदर, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, उसके अंदर स्टडी किया था, उसी टाइप से स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर भी होगी, जिस कारण से क्या होगा कि जो ये हमारा कार्बन कार्बन पे इसको स्पेस चाहिए चारों तरफ, ताकि कोई भी न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर सके, अगर ज्यादा स्पेस होगा तो इजीली आके अटैक करेगा, तो रिएक्शन फास्ट देगा, ऐसी किसी कंडीशन बन रही है। कीटोन के अंदर क्या होता है, कीटोन ज्यादा बल्कि ग्रुप होगा, या दोनों तरफ आर ग्रुप होंगे, और एल्डिहाइड में एक छोटा सा ग्रुप होगा, वो कौन सा होगा, हाइड्रोजन होगा एलिमेंट, जिस कारण से आराम से इसके ऊपर अटैक कर सकता है और इजीली गिव द प्रोडक्ट। तो एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। उसके बाद में क्या होता है कि इस कार्बोनाइल ग्रुप को ज्यादा चार्ज नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, इस हाइड्रोजन के पास ज्यादा चार्ज में नहीं है, तो एल्डिहाइड का जो कार्बोनाइल कार्बन है ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कीटोन। तो कीटोन में क्या है, नेक्स्ट आर होगा और कार्बन होगा, उसको स्टेबलाइज कर देगा, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेस नंबर में हो जाएगा, ठीक है ना, स्टेबलाइज हो जाएगा। तो ये जो रेजोनेंस होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, ये क्या होगा, लेस बहुत ही फास्ट होगा, जिस कारण से इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इस पर इजीली अटैक नहीं कर पाएगा। एक तो स्ट्रेक हिंड्रेंस हो गया, प्लस चार्ज वाली प्रॉब्लम होगी, दोनों की वजह से जो कीटोन है जितने ज्यादा मतलब हायर नंबर में कीटोन के नंबर जाएंगे, मेंबर हायर मेंबर में जाएगा कीटोन, उतना लेस रिएक्टिव होता जाएगा, ठीक है। उसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो है वो देखो यहाँ गिवन है बिलो में, उसको समझ लेते हैं हम लोग, ये वाला है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा हुआ देखो, जो प्राइमरी एल्डिहाइड है, ठीक है ना,
उसके बाद देखो बेंजल्डिहाइड, ठीक है, उसके बाद एसिटोफिनॉल, ठीक है ना, देन उसके बाद में डाइफिनाइल कीटोन, ये वाला है। ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर आ गया। अब ये रिएक्टिविटी ऑर्डर दो बेसिस पर डिपेंड कर रहा है, एक तो पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट प्लस पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्लस स्टेरिक हिंड्रेंस, इन ये सब फैक्टर इस पर काम कर रहे हैं, और इन फैक्टर के बेसिस पे टू रीजंस बनते हैं, और इन दोनों रीजंस को जितना हो सके कम वर्ड्स में तुम्हें एक्सप्लेन कर कर अगर बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है इसमें, और इस तरीके से तुम्हें इसका आंसर देना है, ठीक है। कोई भी छोटा सा एग्जाम्पल लेना, लेकिन रिएक्टिविटी का ऑर्डर यही रहेगा, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर हमने जो भी प्रिपरेशन के बारे में समझा है क्या, उस सबको एक बार आप रिवाइज कर लेना। कल की क्लास में हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन है उसको डिस्कशन करेंगे, अच्छे से समझेंगे, और कुछ क्वेश्चंस जो बन रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट से प्लस प्रिपरेशन से, ठीक है, उनको हम कल इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आने के चांसेस है न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग, उनको भी कल क्लास में एक्सप्लेन कर देंगे। और ये जो टॉपिक है उनको मैं बोर्ड पे समझाऊंगा कल, आज प्रेजेंटेशन का काम था, और कल की क्लास के अंदर सब बोर्ड पर समझाने के बाद में नेक्स्ट जो क्लास होगी वो वापस से प्रेजेंटेशन के थ्रू ही होगी। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। एक बार तुम्हें वापस घर जाकर प्रैक्टिस तो करनी है, और जो कुछ भी समझ ही नहीं आया इसमें से वो आप है जो मुझे कल की क्लास में पूछ सकते हो।